इसी हादसे से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। हादसे को लेकर अब बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एफआईआर में साफ साफ बताया गया है कि हादसा सीधी लापरवाही का नतीजा था। एफआईआर के मुताबिक झूला चलाने वालों ने मेले में सुरक्षा मानकों की खुलकर अनदेखी की। ना तो तकनीकी जांच कराई गई, ना ही सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन हुआ। और आरोपी झूला संचालक का नाम सरबजीत सिंह बताया गया है, जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का रहने वाला है। सूरजकुंड हादसे पर बड़ा खुलासा हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक भरत भूषण बत्रा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। इस हादसे पर सबसे पहले आप क्या कहेंगे? प्रिकॉशन दिल्ली में इसमें अगर कॉन्ट्रैक्टर की जिसने झूला वहां पर लगाया है उसने उसकी मेंटेनेंस पूरा सब कुछ चेक करके नहीं देखा है, उसकी नहीं। लेकिन मंत्री अरविंद शर्मा तो कह रहे हैं कि सब कुछ परमात्मा की वजह से हुआ है, परमात्मा ऐसा चाहता था। और जो पुलिस के हमारे है उसको सरकार को उसका मुआवजा बढ़ाना चाहिए, उसके परिवार में नौकरी चाहिए। तो आपको लगता है कि इसमें मंत्री की भी जिम्मेदारी है जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, और जो अधिकारी वहां जो सर्टिफिकेशन देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? The thing is only that act of God जो होता है वो डिफरेंट कंसेप्ट है एक्चुअली। अब मंत्री जी एक्ट ऑफ गॉड कह रहे हैं तो मैं क्या समझाऊं उनको कि एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है। कल को तो कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है किसी गाड़ी का, वो भी एक्ट ऑफ गॉड हो गया। इट्स नॉट एक्ट ऑफ गॉड एक्चुअली। उसकी परिभाषा बहुत बड़ी है और ये एक्ट ऑफ गॉड की परिभाषा में नहीं आता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बत्रा जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या आपके पास अपडेट है किसका बड़ा जो पूरा ये मामला है, आप किस तरह से कौन किसके ऊपर डाल रहा है, ये तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन कमी कहाँ दिखाई दे रही है आपको? देखिए यतेंद्र, इस मामले में दो बड़े डेवलपमेंट है। एक तो सूरजकुंड हादसे को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने एक एसआईटी का गठन कर दिया, जिसमें एक एसीपी क्राइम वरुण दहिया और एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर इस पूरे मामले की जांच करेंगे। एसआईटी ये तय करेगी कि किसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है वो बीएनएस की धारा 105 यानी कि गैरहतन हत्या की हुई है, और उसमें एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है कि लापरवाही हुई है, झूला चलाने वाले ने लापरवाही बरती है और जो मानक थे वो खरे नहीं उतरे थे, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो ये स्टाफ की लापरवाही पूरी तरह से सामने निकल के आ रही है, और इसमें जाहिर तौर पर मेला प्रशासन भी जवाबदेह है कि वहां पर रखरखाव की जिम्मेदारी या जो पहले से चेकिंग वगैरह क्यों नहीं की गई थी, झूले की मरम्मत का कार्य पूरा तरीके से क्यों नहीं किया गया था, उसको कैसे चालू कर दिया गया। बिल्कुल, कैसे चालू कर दिएगा ये तो है ही बड़ा सवाल। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आनंद, हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, अभी मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था कि किस तरह से आपने दिखाया कि पेच ढीले हैं और सर्टिफिकेशन डेली देते हैं, डेली वो दे रहे हैं सुबह। कैसे हो रहा है ये सारा गड़बड़ झाला? आपने बात तो की होगी वहां पर। देखिए, सबसे बड़ा सवाल, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही प्रशासन पर खड़ा होता है, क्योंकि आपने वेंडर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि रोज़ इंस्पेक्शन होता है, सर्टिफिकेशन दिया जाता है। डीसी साहब भी ये बात कल कह रहे थे। डीसी साहब को न्यूज़ 18 इंडिया की रिपोर्ट देखनी चाहिए कि अभी भी वहाँ पर ठीक उसके बगल में जो झूला है उसके जो नट बोल्ट है, जो कलपुर्जे हैं वो ढीले हैं, जो हादसे को दावत दे रहे हैं। वहाँ और झूलों की स्थिति देखेंगे तो वहाँ पर बड़ा सवाल है कि क्या सर्टिफिकेशन देने वाले अधिकारी को भी गिरफ्तार करेंगे? कोई कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? केवल टेंडर वाले कोई पकड़ के अंदर कर दिया? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच कमेटी में कौन कौन इसमें शामिल होगा, किस किस की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्योंकि फौरी तौर पर अभी जो वेंडर है उसकी अरेस्टिंग हुई है, लेकिन इसकी एक डिटेल जांच होना जरूरी है कि आखिर सर्टिफिकेशन कहां से होकर गुजरा, क्या सर्टिफिकेशन जमीन पर हो रहा था या नहीं हो रहा था। जिस तरह का दावा ये किया गया कि हर रोज इंस्पेक्शन होता है, क्या इंस्पेक्शन हादसे वाले दिन किया गया था, क्या ये सिर्फ दावा था या हकीकत में जमीन पर ऐसा कुछ हो रहा था? ऐसे सवाल है जो लगातार बने हुए हैं। तेंद्र, बिल्कुल सवाल लगातार बने हुए हैं कि सर्टिफिकेशन जमीन से जुड़कर हो रहा था या हवाई हो रहा था, फाइल से फाइल चल रही थी।